Welcome to NPS online class. Today we will discuss about physics चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारी चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी की थर्ड वीडियो है। इन फर्स्ट वीडियो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ़्लो करता है, चार्जेस कैसे फ़्लो करते हैं, ये सब की डिफिनेशन एंड मीनिंग हम लोगों ने जानी थी विद फॉर्मूला विद देयर एग्जांपल ऑल्सो। अब हम लोग इस थर्ड वीडियो में पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने सेकेंड वीडियो में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तक पढ़ा था। अब हम लोग थर्ड वीडियो में पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। लेट गेट स्टार्टेड। पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस? इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्जेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? जब वर्क डन हेल्ड होता है, जब वर्क डन ब्रिंग होता है किसी भी इक्विपमेंट में या फिर कंडक्टर में, तो उसमें जो चार्जेस रहते थे, जो पॉजिटिव चार्जेस रहते हैं, वो नेगेटिव चार्जेस को अपोज करते हैं। देन जो हमारा पॉजिटिव चार्जेस मेन रहता है वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे मूव करता है, लाइक दैट। देखिए यहाँ पे जो हमारा पॉजिटिव चार्जेस है वो इन्फिनिटिव से मूव कर रहा है। ओके, ये हमारा पॉजिटिव चार्जेस है, ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये दोनों इन्फिनिटिव तक होल्ड ऑन कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये कैसी फील्ड में हेल्ड होगा? ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में हेल्ड होगा। ये सारे जो वर्क डन हो रहे हैं ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में हो रहे हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस मेनली हमारा डिनोट होता है लेटर कैपिटल वी से। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स एसआई यूनिट इज़ जूल्स पर कूलम। और जूल्स पर कूलम को हम लोग वोल्ट भी कहते हैं। ठीक है, और हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है मेनली ये वोल्ट से ही, कैपिटल वी से ही डिनोट किया जाता है हर जगह, इन एनी फॉर्मूलाज, इन एनी कंडक्टिविटी, ये वी से ही डिनोट किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे फोर्थ पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस का। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज और करंट इन अ कंडक्टर। जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस रहता है वो ओनली रिस्पॉन्सिबल रहता है कि चार्जेस कैसे फ़्लो होते हैं, करंट कैसे फ़्लो होते हैं एक कंडक्टर में। ओके, अब देखिए जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो किससे, कौन सी डिवाइस से मेज़र करता है? वोल्ट मीटर डिवाइस से पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग मेज़र कर सकते हैं कि कितने करंट, कितने अमाउंट में करंट हमारा कंडक्टर में फ़्लो हो रहा है, या फिर चार्जेस किस वे में फ़्लो कर रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव या फिर इन्फिनिटी पॉइंट में। तो ये हम लोग इस डिवाइस से, वोल्ट मीटर डिवाइस से हम लोग मेज़र कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा 8 पॉइंट है, 8 टॉपिक है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, इट वॉज स्टार्टेड बाय जॉर्ज सिमन ओम्स। ठीक है, फिर सेकेंड ओम्स लॉ का स्टेटमेंट देखेंगे जो कि हम लोगों ने एज यूजुअल क्लास 9th में भी पढ़ा था, उसको ही वेरीफाई मॉडिफिकेशन करके ये ओम्स लॉ बनाया गया है और डीपली स्टडी करने के बाद। फिर यहाँ सेकेंड पॉइंट में देखेंगे, इट इज स्टेट दैट एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर आर केप्ट कांस्टेंट, देन द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends. That is, ओम्स लॉ क्या स्टेट करता है कि एक कांस्टेंट अमाउंट में करंट फ्लो करता है एक कंडक्टर में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस में। एज यूजुअल मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डिनोटेड बाय ओनली वेरिएबल कैपिटल वी। तो ये आई हमारा हो गया करंट, जो कि एक कांस्टेंट अमाउंट में फ़्लो कर रहा है किसी कंडक्टर में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस से। ठीक है, जो अक्रॉस इन पे डिफिनिट पोजीशन पे है।
अब देखेंगे हम लोग अगर इसे एक्सचेंज करते हैं तो आई आर हो जाता है, V इज इक्वल टू आई आर, वेयर आर इज़ कांस्टेंट कॉल रेजिस्टेंस, जो कि हमारा ये कैपिटल आर है वो कांस्टेंट है, और आर को ही हम लोग कॉन्स्टेंटली क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, कंडक्टर इज़ डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, टू पार्ट्स में हमारा कंडक्टर डिवाइडेड है। पहला है ओमिक कंडक्टर, अगर ओमिक कंडक्टर प्रेजेंट रहता है तो इट मीन्स वो जो स्टेटमेंट है ओम्स लॉ की वो फॉलो अप करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए नॉन ओमिक कंडक्टर्स, अगर ये ऐसे ग्राफ्स आते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर्स आते हैं तो इट मीन्स ये ओम्स लॉ को फॉलो अप नहीं करते हैं, क्लियर। फिर नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे हम लोग डायग्राम से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आई वी ग्राफ मैंने लिया है कंडक्टिविटी को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट हमारा ग्राफ है, आई मीन्स, देखिए यहाँ पे आई मीन्स क्या शो कर रहा है, हमारा करंट शो कर रहा है, और वी मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस शो कर रहा है। तो देखिए अगर कोई भी रेजिस्टेंस, कोई भी कंडक्टर एक स्ट्रेट लाइन में अपने करंट को फ्लो करवाएगा तो इट मीन्स इट फॉलो द ओम्स लॉ, और उसे हम लोग ओमिक कंडक्टिविटी भी कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ग्राफ्स अगर स्ट्रेटली करंट फ्लो फॉलो करें तो इट कम अंडर द ओम्स लॉ, और उसे इस ग्राफ को हम लोग ओमिक ग्राफ भी कहते हैं और आई वी ग्राफ भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फिगर में आप लोग देख रहे होंगे ये क्या कर्व के शेप में ये करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का जो ग्राफ है नॉन ओमिक, इसके जो चार्जेस हैं वो कर्व के शेप में है, मतलब कि कांस्टेंट नहीं है, अनकांस्टेंट है, वेरिएबल्स में आ रहे हैं। तो ये ओम्स लॉ को फॉलो अप नहीं करते हैं। अगर ऐसे चार्जेस आएँ तो इट कैन नॉट बी फॉलो अप द रूल्स और लॉज ऑफ ओम्स। फिर हमारा 9th टॉपिक है रेजिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी। What is resistance? It is defined as the hindrance to the flow of current, ठीक है। हम अपने रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अगर हिंडरेंस ऑफ करंट फ्लो हो एक कंडक्टर में तो उसे हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। और रेजिस्टेंस का मेनली हम लोग ट्राइंगल के शेप में इसे डिनोट किया जाता है, इसका सिंबल मेनली ट्राइंगल के शेप में। There are too many triangles and the last connected with the wires, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि सिम्बल्स रेजिस्टेंस के क्या होते हैं। पहले हम लोग देखेंगे रेजिस्टेंस की डिफिनेशन एंड इसकी एसआई यूनिट एंड इट्स रेसिप्रोकल इज व्हाट इज़ कॉल्ड। तो जैसे कि हम लोगों ने डिफिनेशन देखा कि हिंड्रेंस टू द फ्लो ऑफ करंट को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं, ओके। अब सेकेंड पॉइंट देखिए, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट, ठीक है। इट इज़ द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट, दैट इज़ आर इज़ डिनोटेड बाय रेजिस्टेंस, ओके, एंड वी इज़ डिनोटेड बाय, क्या डिनोट कर रहा है, किसका सिंबल है ये, पोटेंशियल डिफरेंस का, एंड आई क्या डिनोट कर रहा है, करंट को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो हमारा हो गया रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट, ठीक है। एंड इट्स एसआई यूनिट इज़, resistance SI unit is volt per ampere, and volt per ampere is also called ohms, and it is also, ohms is also denoted by omega, ठीक है। ओमेगा का सिंबल ये होता है। जो हमारा रेजिस्टेंस है उसकी SI यूनिट वोल्ट पर एम्पियर होती है, और वोल्ट पर एम्पियर को हम लोग ओम्स भी कहते हैं, और ओम्स को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से डिनोट करते हैं, क्लियर। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसका 4th पॉइंट, रेसिप्रोकल और रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। अब हमारा कंडक्टेंस जो होता है वो सी से डिनोट किया जाता है, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं इसे,
ठीक है। अब ये कंडक्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, ओम इनवर्स, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस को हम लोग कहते हैं ओम इनवर्स, इट्स लुक लाइक दैट, आपको ऐसे सिंबल बनाना है। और इसका सिंबल, ओम इनवर्स का सिंबल हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने देखा था यहाँ पे कि ओम्स को हम लोग ओमेगा भी कहते हैं, तो यहाँ पे ओम्स इन्वर्स हो जाता है, तो इट मीन्स ओमेगा इन्वर्स। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर इफेक्टिंग रेजिस्टेंस। तो एज यू सीन इन योर स्क्रीन, तो फैक्टर इफेक्टिंग रेजिस्टेंस, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस पे। एज यू सी इन योर फर्स्ट इक्वेशन, आर प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ इज डिनोटेड बाय स्मॉल एल, तो आर हमारा रेजिस्टेंस हो गया और एल इन ब्रैकेट में जो लिखा है वो हमारा लेंथ हो गया, ये प्रोपोर्शनल होता है। सेकेंड पॉइंट में देखेंगे आर प्रोपोर्शनल टू एल, अब एल में हमारा लेंथ में एरिया भी आ जाता है, तो एरिया को हम लोग कैपिटल ए से डिनोट किया गया, और इस इक्वेशन को हम लोगों ने कहा है इक्वेशन सेकेंड, और ये हमारा आर प्रोपोर्शनल टू एल था, वो हमारा इक्वेशन फर्स्ट था। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को कंबाइन कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, इक्वेशन थर्ड मिल जाता है। देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, देन वी गेट इक्वेशन थर्ड, दैट इज आर प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए, एल मीन्स लेंथ एंड ए मीन्स एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। देन इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम किसी कांस्टेंट का यूज़ करते हैं, तो हम लोगों ने इस कांस्टेंट का यूज़ किया गया है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का हम लोगों ने यूज़ किया है। इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं रियो, ओके, रियो कहते हैं इस सिंबल को, एंड ये सिंबल डिनोट करता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को। सो आर इज इक्वल टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एल बाई ए, वेयर कांस्टेंट रियो is the specific resistance of the conductor। अब देखिए यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, ये सिलेंडर का फिगर है और ये हमारे एरिया में आ जाता है, ये इसकी लेंथ हो गई, लेंथ हम कैपिटल एल से डिनोट कर रहे हैं और एरिया हम यहाँ पे कैपिटल ए से डिनोट कर रहे हैं, और ये हमारा क्या हो गया है, जो रियो है वो रेसिस्टिविटी को डिनोट कर रहा है, रेसिस्टिविटी के इक्वल है, और ये हमारा रेजिस्टेंस का सिंबल है, ये हमारा रेजिस्टेंस का सिंबल है, और रेजिस्टेंस को हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। इट मीन्स कैपिटल आर इज इक्वल टू कांस्टेंट एल बाय ए, कांस्टेंट एल बाय ए, तो ये हमारा फॉर्मूला हुआ इफेक्टिंग रेजिस्टेंस का। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जैसे कि हम लोगों ने इफेक्टिंग रेजिस्टेंस में पढ़ा था रियो के बारे में और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग डीपली यहाँ पढ़ेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डिफिनेशन। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट्स लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो जो हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वो एक ऐसा रेजिस्टेंस होता है जो कंडक्टर में हेल्ट होता है, उसकी यूनिट क्या शो करता है, लेंथ और अक्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया। इट मीन्स इफ दैट इज इफ L इज इक्वल टू 1 मीटर देन एंड A इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, देन R इज इक्वल टू रियो, R is equal to Rho, R is our resistance and Rho is our, Rho किसको डिनोट करता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को डिनोट करता है। फिर सेकेंड पॉइंट देखेंगे, इट डिपेंड ऑन मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। जो हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वो मटेरियल के कंडक्टर पे डिपेंड करता है, तभी वो अपनी एफिशिएंसी और डिफिशिएंसी शो करता है कि एरिया किस अमाउंट, एरिया की यूनिट पे डिपेंड करता है और लेंथ की यूनिट पे डिपेंड करता है, ओके तभी वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है रजिस्टर वो एक अक्रॉस कर सकता है। अब थर्ड देखेंगे, डिनोट बाय स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिनोटेड बाय रियो। द रियो सिंबल लुक लाइक स्मॉल p,
दैट इज़, ये हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का सिंबल है। क्लियर। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 4th पॉइंट, इट्स एसआई यूनिट इज़ ओम मीटर, मीन्स ओमेगा मीटर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट है। नेक्स्ट देखिए पी, पी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। पी हमारा हो गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जो किसके प्रोपोर्शनल रहता है, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर के प्रोपोर्शनल रहता है। और जो हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज रेसिसिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज ऑल्सो नोन एज रेसिसिविटी। ओके, नेक्स्ट देखेंगे अपना टॉपिक। अब देखिए देयर आर सम मटेरियल विच क्लैरिफाई द रेसिसिविटी। रेसिसिविटी कम्स अंडर द ओम्स लॉ। इसकी यूनिट क्या दी गई है, ओम मीटर में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फॉलोइंग मटेरियल लिया गया है और उस मटेरियल के बेस पे टेम्परेचर प्रोपोर्शनल है, रेसिसिविटी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ दैट मटेरियल, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे सिल्वर दिया गया है, सिल्वर की ये रेसिसिविटी है। ठीक है, ये डिपेंड करता है हमारे मटेरियल पे कि उसकी कंडक्टिविटी क्या है। जैसे हमने यहाँ फर्स्ट में लिया है सिल्वर की ये रेसिसिविटी है 1.59 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, और कॉपर का देखिए यहाँ पे चेंज हो गया, तो ये रेसिसिविटी किस पे डिपेंड करेगी, ये टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल रहती है, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर के प्रोपोर्शनल रहती है। तो ये हमारा मटेरियल का टेबल हो गया, रेसिसिविटी टेबल हो गया है, विच इज़ डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल एंड द रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू द rio proportional to the temperature of that conductor which can be held by the material, जो हमारे मटेरियल के अंदर हेल्ड होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग टाइप ऑफ रेजिस्टेंस। तो दे आर फॉलोइंग टू टाइप ऑफ रेजिस्टेंस। फर्स्ट इज फिक्स रेजिस्टेंस, सेकेंड इज वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो व्हाट इज फिक्स रेजिस्टेंस, नेम विल बी क्लैरिफाई। फिक्स मतलब ऐसे रेजिस्टेंस जिनके चार्जेस, जिनकी वैल्यू फिक्स हो। ठीक है, देखेंगे देयर वैल्यू डज नॉट चेंज अंडर कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन, दे आर सेट एट द पर्टिकुलर वैल्यू। सो आवर फिक्स रेजिस्टेंस क्या शो कर रहा है कि उनकी वैल्यू जो रहेगी बिल्कुल फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर और फिजिकल कंडीशन में भी उनकी वैल्यू सेम ही रहेगी, कैन नॉट बी चेंज। ओके, फिर नेक्स्ट देखिए हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल नेम ही क्लैरिफाई कर रहा है। वेरिएबल मीन्स जो चेंजेस अप होते रहते हैं, जो चेंजेस आते हैं, जो चेंज अप होते रहते हैं रेजिस्टेंस के चार्जेस में, तो नेम ही क्लैरिफाई कर रहा है। सो इसकी डेफिनेशन देखेंगे, their resistance can be easily changed by changing area of cross section and length। तो जो हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है वो क्या क्लैरिफाई करता है कि उनके जो रेजिस्टेंस रहेंगे मेनली चेंज होते रहेंगे। क्यों चेंज होते रहेंगे, क्योंकि उनका एरिया, उनका साइज एंड लेंथ शेप चेंज होता रहेगा, दैट्स वाई। तो हमारा फिक्स रजिस्टर का ये एग्जांपल हो गया, एज यू सी इन योर फिगर जिस प्रेजेंट इन योर स्क्रीन। और हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट विच क्लैरिफाई द एग्जांपल ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यह हमारा फिक्स रजिस्टर हो गया, यह हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस और रजिस्टर्स हो गया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट को रियोस्टेट्स कहते हैं। क्लियर। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट 10th हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इट्स कंपोनेंट। इलेक्ट्रिक सर्किट, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक सर्किट। फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, अ क्लोज्ड पाथ इन विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए जो इलेक्ट्रिक सर्किट मेनली क्लोज पाथ में ही फ्लो अप करता है, उसके जो चार्जेस होते हैं वो क्लोज पाथ में ही फ्लो करते हैं करंट। ठीक है, तो ऐसे पाथ को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे। ठीक है,
ऐसा पाथ अगर क्लोज पाथ हो उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करे तो इट डिफाइन द इलेक्ट्रिक करंट. ओके, देन इलेक्ट्रिक करंट flow up the closed circuit also and open circuit also. Electric circuit are divided into two parts, open circuit and closed circuit. First, open circuit, there is no current flow. Okay, then second, closed circuit, the current continuously flow up one by one. तो एज यू सीन इन योर फिगर, ये हमारा फर्स्ट डायग्राम है ओपन सर्किट का, जिनकी सर्किट ओपन है. ठीक है, यहाँ पे इनकी सर्किट ओपन है, इट मीन्स यहाँ पे करंट फ्लो अप नहीं करेंगे. ठीक है, और यहाँ पे इनकी क्लोज सर्किट है, इसमें करंट फ्लो अप करेंगे, कंटिन्यूसली फ्लो अप करेंगे. यहाँ पे ये है कि यहाँ पे स्विच नहीं ऑन है, ये आर्टिफिशियली इसे लाइट अप किया गया है, लेकिन ये क्लोज सर्किट पे बटन इसकी स्विच नहीं ऑन है. इट कैन नॉट बी ग्लो, द बल्ब कैन नॉट बी ग्लो. मेनली आप लोग ये देखिए, जो ओपन सर्किट है उसमें करंट फ्लो अप नहीं करता है, और जो क्लोज सर्किट है उसमें कंटिन्यूसली करंट फ्लो अप करता है. ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट सिंबल. Electric circuit symbol, so there are following electric circuit symbol which represent how symbol are used in a drawing, in a surface of a structure, making anything like generator, bulb, cell, battery, etc. So first point is an electric cell. Their symbol look like in this condition: positive terminal and negative terminal. Second, a battery or a combination of cell. So in battery there are 4 combination of cell. In the left hand side there was a positive terminal, and the right hand side there was a negative terminal. Third, plug key or switch which is open, then its symbol look like in this condition. Open circuit or open switch look like in this condition. Then fourth, switch close or plug key or switch close. Switch close, the dot may be present on the middle side and the symbol look like in that condition, in this condition. Okay, then fifth, a wire joint. A wire joint symbol look like in this condition. The 3 point joining, the 3 line joining in mid section of the wire. Sixth, wire crossing without joining. So wire crossing without joining symbol look like that in this condition. Seventh, electric bulb. Electric bulb, the symbol look like in this condition. You draw like as or in this condition. Eighth, a resistor of a resistance. Its symbol is capital R. A resistance symbol look like in this condition. Ninth, variable resistance or rheostat. Rheostat, the arrow is present in the middle side of the resistance. It look like that, and it also happen the arrow which is present on the top of the resistance. 10th, ammeter. Ammeter symbol look like in this condition, A present in the middle side of the circle. And the last, voltmeter. Ammeter and voltmeter is the measuring device. And last, 11th, voltmeter is denoted by that symbol, the V present in the middle of the circle, and the left hand side
consider the positive terminal and the right hand side consider the negative terminal. ओके, नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है 11th, measuring device. So our first measuring device is ammeter. What is ammeter? Ammeter is a connection. Ammeter is a connection or कनेक्टर इन सीरीज़. एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम लोग करंट के फ्लो को मेज़र करते हैं. द एमीटर लुक लाइक, द एमीटर डायग्राम लुक लाइक दैट. सो इट मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज़. तो जो हमारा एमीटर होता है उसके वायर जो होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, और जो उसका कनेक्शन होता है वो सीरीज़ में होता है. ठीक है, सीरीज़ में मतलब एक लाइन में होता है, सीरीज़ में होता है. तो ये मेनली करंट कैसे फ़्लो कर रहा है और किस टर्मिनल में फ़्लो कर रहा है वो मेनली यही रिप्रेजेंट करता है, यही मेज़र करता है. इसीलिए इसका नाम मेजरिंग डिवाइस है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एमीटर. ठीक है, तो इसका जो पॉजिटिव सेक्शन है, पॉजिटिव साइड ऑफ एमीटर मस्ट बी कनेक्टेड इन द नियरेस्ट टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. जो इसका पॉजिटिव सेक्शन है, पॉजिटिव वायर है, ये बैटरी से कनेक्टेड रहेगा. ठीक है, और इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो हमारा बल्ब के रॉड से कनेक्टेड रहेगा. और ये मेनली क्या मेज़र करता है? करंट को मेज़र करता है. ठीक है, ये मेनली हमारा करंट को मेज़र करता है. सो एमीटर इज़ कनेक्टेड इन सीरीज़ सेक्शन. और एमीटर हमारा मेनली सीरीज़ के सेक्शन में ही इसकी सर्किट कनेक्टेड रहेगी, बैटरी और रॉड ऑफ द बल्ब. सो सेकेंड मेजरिंग डिवाइस इज वोल्ट मीटर. सो वोल्ट मीटर मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सर्किट. तो इसका स्ट्रक्चरली डायग्राम ये होगा. तो इन फिगर इसका डायग्राम ये होगा. ये डिवाइजिंग मटेरियल है, डिवाइजिंग मेजरिंग मटेरियल ऑफ द करंट है. वोल्ट मीटर लुक लाइक इन दिस डिवाइस. इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये बैटरी से कनेक्टेड है एंड नेगेटिव टर्मिनल इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द बैटरी. देन सेकेंड, the positive side of voltmeter is connected to the positive terminal of the cell and negative side of the voltmeter is same as connected with the negative side of the battery or cell. Okay, these are the second measuring device. So second, our next topic is combination of resistance. कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे हम लोग देखेंगे. देयर आर टू टाइप ऑफ कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस. सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज डिपेंडिंग ऑन कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस. जैसे कि देखा आप लोगों ने कि रजिस्टर जॉइंट होता है टू सीरीज़ टू कम्बिनेशन में. फर्स्ट है हमारा सीरीज़ कम्बिनेशन और सेकेंड है हमारा पैरेलल कम्बिनेशन. तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सीरीज़ कम्बिनेशन क्या होता है और इसको डिराइव कैसे करते हैं. तो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस इन सीरीज़. अगर किसी भी